अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो लास्ट वीडियो में हमने फंक्शंस को स्टडी किया था और ये जो एक प्रोग्राम है ये हमने लिखा था। तो आज हम जो है मज़ीद फंक्शंस को स्टडी करते हैं। तो प्रीवियस वीडियो में आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमने जो कीवर्ड एक लिखा था वाइड। अब वाइड का मतलब ये होता है कि ये जो फंक्शन है जब आप इसके अंदर अपनी जो वैल्यूज़ हैं वो इंसर्ट करेंगे, यहाँ पे जब सेंड करेंगे तो ये फंक्शन जो है इन वैल्यूज़ को यूज़ करेगा और जो भी काम करेगा, जो भी आउटपुट होगी वो प्रिंट करेगा या जो भी करेगा, मगर ये कोई भी वैल्यू रिटर्न वापस नहीं करेगा। तो अब रिटर्न करना किसे कहते हैं, तो अब यहाँ पे मैं एक और जो है लेट्स से कि यहाँ पे इस फंक्शन को हम चेंज करके जो है वो इवन लिख देते हैं। तो बेसिकली ये एक फंक्शन होगा जो कि तो इसके अंदर हम एक इंटीजर टाइप का वैल्यू दे देते हैं। तो ये फंक्शन बेसिकली क्या करेगा, जब इस फंक्शन के अंदर हम कोई नंबर जो है वो इंटर करेंगे तो ये फंक्शन चेक करेगा कि ये नंबर जो है वो इवन है या ऑड है। अगर इवन हुआ तो ये हमें कोई मैसेज जो है वो यहाँ से दोबारा रिटर्न करेगा। तो वो किस तरह से करेगा, तो लेट्स से कि अब यहाँ पे जिस तरह हमने जो है एक नंबर उसी तरह num1 जो है वो इनपुट ले लिया। तो अब हमारे पास फंक्शन का नाम इवन है और इसके अंदर एक ही आर्गुमेंट है num1। तो यहाँ से इस फंक्शन पे हमने कॉल कर दिया। तो यहाँ भी इसका नाम हम चेंज कर देते हैं और यहाँ पे इसके आर्गुमेंट भी चेंज कर देते हैं। तो अब यहाँ पे हम जो है वो चेक कर सकते हैं कि जो नंबर हमारे पास आया है वो इवन है या नहीं, और यहाँ से इसकी टाइप भी हम चेंज कर सकते हैं। अब इंट का मतलब ये है कि ये फंक्शन जो है वो इंट वैल्यू जो है वो वापस सेंड भी कर सकते हैं। यहाँ से जिस तरह हमने सेंड किया तो ये अब यहाँ से दोबारा इधर सेंड भी कर सकता है वैल्यू। तो यहाँ पे हम चेक कर लेते हैं कि इफ़ num1 रिमाइंडर 2 इक्वल 0, तो इसका मतलब है कि ये जो नंबर है वो इवन नंबर है। तो जब ये हो तो यहाँ पे अब वैल्यू यहाँ से वापस रिटर्न करने के लिए हम यहाँ पे लिख देते हैं रिटर्न 1 और उसके बाद हम यहाँ पे रिटर्न 0। गेट ch की ज़रूरत नहीं है, अब यहाँ पे हम इसे हटा सकते हैं। तो बेसिकली अब यहाँ पे हम इनपुट ले रहे हैं यूज़र से। इनपुट लेने के बाद हम इस फंक्शन को इनपुट पास कर रहे हैं। ये फंक्शन जो है आगे से उसको नंबर 1 के अंदर रिसीव कर रहा है। रिसीव करने के बाद वो चेक कर रहा है कि num1 रिमाइंडर 2 इक्वल्स 0। तो अगर तो ये इवन नंबर हुआ तो ये कंडीशन हमारे पास इफ़ की ट्रू हो जाएगी। ट्रू होने के बाद ये स्टेटमेंट रन होगी। तो ये स्टेटमेंट क्या करेगी कि रिटर्न 1, यहाँ से 1 जो है ये दोबारा इस फंक्शन को सेंड कर देगी। अगर ये कंडीशन फॉल्स होती है तो ये वाली स्टेटमेंट रन नहीं होगी और ये यहाँ से 0 जो है वो रिटर्न कर देगा। अब जिस तरह से इस फंक्शन में हमने यहाँ से वैल्यू सेंड की थी और यहाँ पे रिसीव की थी, अब यहाँ से दोबारा हम बैक जो है वो सेंड कर रहे हैं। तो यहाँ पे डेफिनेटली कोई ना कोई रिसीव करने के लिए हमें वेरिएबल जो है वो बनाना पड़ेगा। तो इंटीजर टाइप का वेरिएबल मैं उसका नाम रिजल्ट रख देता हूँ और इक्वल्स, इसको मैं इक्वल कर देता हूँ इवन फंक्शन के। तो बेसिकली अब यहाँ से जब 1 रिटर्न होगा तो ये फंक्शन जो है ये रिप्लेस हो जाएगा 1 से। तो रिजल्ट के अंदर जो है हमारे पास 1 स्टोर हो जाएगा। तो इसी तरह अगर 0 होगा तो 0 आ जाएगा। तो यहाँ पे अब हम जो अपना रिजल्ट का वेरिएबल है इसको चेक कर सकते हैं कि इफ़ रिजल्ट इक्वल्स 1, अगर तो रिजल्ट जो है वो 1 है तो इसका मतलब कि हमारे पास जो नंबर है वो इवन है, एल्स हमारे पास नंबर जो है वो ऑड है। तो बेसिकली अब इसको हम सेव करते हैं और रन करके चेक कर लेते हैं।
तो इंटर अ नंबर, तो यहाँ पे मैं 6 जो है वो इंटर करता हूँ तो ये मेरे पास मैसेज आ गया कि इवन नंबर है। इसी तरह अगर कोई 7 जो है वो इंटर करेंगे तो ये मैसेज आ गया कि 7 इज़ एन ऑड नंबर। तो बेसिकली फंक्शंस हम बनाते क्यों हैं? फंक्शन इसलिए बनाते हैं, अब जिस तरह यहाँ पे हम जो है वो इनपुट ले रहे हैं, यूज़र से इनपुट ले रहे हैं और फिर हम क्या कर रहे हैं कि इसको चेक कर रहे हैं कि ये इवन है या ऑड है। अब ये दोनों जो हैं ये एक डिफरेंट एक्टिविटीज़ हैं। मींस कि यूज़र से इनपुट लेना और उसको वेरिएबल के अंदर स्टोर करवाना और ये चेक करना कि नंबर इवन है या ऑड है, ये एक डिफरेंट एक्टिविटी है। तो जहाँ पे भी एक्टिविटीज़ जो हैं वो एक दूसरे से डिफरेंट हों तो उस जगह पे आप जो है वो फंक्शंस का यूज़ कर सकते हैं। तो इससे ये होता है कि आपका जो कोड है वो छोटे छोटे चंक्स के अंदर जो है वो डिवाइड हो जाता है, और आप जब डिबगिंग करते हैं, कोई एरर करेक्शन करनी हो तो उसके लिए हमारे पास जो है ये इजी हो जाता है। फॉर एग्जांपल अब यहाँ पे इवन का फंक्शन है, इसी तरह मेरे पास जो है ऐड, सब्ट्रैक्ट, डिलीट, डिवीजन के अगर और भी फंक्शंस हों तो फॉर एग्जांपल अगर मेरे प्रोग्राम में कोई प्रॉब्लम आ रहा है कि वो जो है नंबर जो है उसको सही तरह से डिवाइड नहीं कर रहा है या डिवीजन के अंदर कोई एरर आ रहा है, तो मुझे, अगर मैंने फंक्शन नहीं बनाए हुए तो एक ही फंक्शन के अंदर मेरा सारा कोड होगा, तो उसके अंदर जो है वो एरर को करेक्ट करना काफ़ी मुश्किल होगा। तो अगर डिवीजन के अंदर कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो मुझे बाकी किसी कोड को चेक करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि मैं डायरेक्टली यहाँ से अपने डिवीजन के फंक्शन के अंदर जाऊँगा और उसको मैं जो है वो डीबग करूँगा और उसके अंदर देखूँगा कि क्या प्रॉब्लम है। तो फंक्शंस का एक फ़ायदा ये भी है कि इससे आप जो है वो एरर करेक्शन के अंदर, आपको डिबगिंग के अंदर जो है वो काफ़ी हेल्प मिलती है।